नमस्कार दोस्तों कैंसर के सेकंड पार्ट्स में खुराक और लाइफस्टाइल में बदलाव की बातें हुई। अब ये तीसरे पार्ट्स में कैंसर को मात देने वाले कुछ प्राकृतिक कीमो समझ लेते हैं। सबसे पहले नारियल पानी से शुरुआत करते हैं। वेद ओम प्रकाश ज्ञानतारा कहते हैं कि एक आदमी को जीने के लिए हर दिन 3000 से 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक नारियल पानी में 2000 कैलोरी होती है और कैंसर पीड़ित को कैंसर से लड़ने के लिए पहले दिन 10 नारियल पानी पीना चाहिए। तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला नारियल पीने के 15 मिनट बाद दूसरा नारियल और 1 घंटे के बाद तीसरा नारियल पीने से 6000 कैलोरी मिल जाती है। पूरे दिन में 10 नारियल पानी पीने से 20000 कैलोरी मिल जाती है। ऐसा होने से कैंसर को मारने के लिए बॉडी सक्षम हो जाती है। ये खुराक पूरी तरह से लेने से बलन शुरू होने लगेगी और रेड सेल एवं वाइट सेल की वापसी होती है और लेट्रिन एवं पेशाब से पूरी गर्मी निकल जाती है। फिर दवाई दी जाती है तो कैंसर ठीक होने में बढ़ावा मिलता है। ये है नारियल पानी की बात। दूसरी जो है वो गर्म नींबू पानी का एक एक्सपेरिमेंट है। जहरीले ट्यूमर पर डॉक्टर गुरु प्रसाद के 3 संशोधन का समर्थन रसिया की मेरीलैंड जो कॉलेज है उसने किया है। चीनी के बिना कैंसर कोशिकाएं मर जाती है। तो सबसे पहले सभी प्रकार की चीनी पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। भोजन से पहले 1 कप गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर 1 से 3 महीने तक एक गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म नींबू पानी कीमो से कई गुना ज़्यादा असरकारक होता है। ये पानी रक्त केशिकाओं को जमने नहीं देता। ये कैंसर केशिकाओं को बढ़ने से रोककर नष्ट करता है। 1 से 3 महीने में कैंसर पर अच्छी असर लाता है। बात याद रखें, नारियल पानी या नींबू पानी 2 थेरेपी एक साथ करें या दोनों में से कोई भी करे, लेकिन चीनी तो बंद ही कर देनी है। अब तीसरा है पपीते पान का एक्सपेरिमेंट। पपीते की पत्तियां में कैंसर सेल्स को नष्ट करने का पावरफुल तत्व होता है। तीसरे और चौथे स्टेज की ट्यूमर पर पपीते का पत्ती जो है वो सिर्फ 30 से 90 दिन में अच्छी असर लाती है। इसके साथ देखें तो उसकी जड़, फल, तना, बीज ये सब उसमें काम में आते हैं, लेकिन ये पत्तियां की बात एक अलग है। ट्यूमर सेल्स के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने का शक्तिशाली जो गुण है वो पपीते पान में है। डॉक्टर नेमडेंग जो है उसने संशोधन किया है कि तो उसके मुताबिक क्या है कि पपीते का पत्ता कैंसर पर बेहतरीन परिणाम देता है। ये डायरेक्ट ट्यूमर को हटा सकती है। ये करीब 10 तरह के कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, जिनमें आप देखें तो ब्रेस्ट, लंग्स, लीवर, पेनक्रियास, ये कर्विक्स यानी हम गर्भाशय की जो ग्रीवा है वो उसका कैंसर, ये सभी में वो प्रमुख काम करते हैं। डॉक्टर नामडेंग के मुताबिक पपीते की पत्तियां कैंसर का इलाज कुछ इस तरह करती है। पहला तो पपीते पान TH1 एंटी ट्यूमर के उत्पादन को बढ़ाकर शरीर की एंटीबॉडी को शक्तिशाली बनाता है और उससे जहरी ट्यूमर जो है वो नष्ट होता है। सेकंड बात करिए तो पपीते पान के पपेन सोल्ट में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो ट्यूमर पर मौजूद प्रोटीन लेयर को तोड़ता है। फिर कैंसर सेल्स का शरीर में जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात करें तो पपीते पान की चाय पीड़ित के ब्लड में मिलकर मैक्रोफेज को उत्तेजित करती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देती है। पपीते के पत्ते की चाय बनाने का 2 तरीका है, एक सूखे पत्ता और एक गीला पत्ता यानी ग्रीन पत्ता।
सूखे पत्ते की बात करें तो पपीते के 4 पत्ते को धूप में अच्छी तरह सुखाकर टुकड़ों में पीस देना है। फिर उसे 250 ml पानी में डालकर पानी आधा बचे तब तक उसको उबालना है। फिर अच्छे से छानकर 3 टाइम 3 महीने तक वो पीना है। ग्रीन पान की बात करें तो पपीते की ताज़ी हरी 3 पत्तियां को छोटे टुकड़ों में मसल देना है। फिर उसे 500 ml पानी में डालकर पानी चौथाई तक बचे तब तक उबालना है। फिर उसे छानकर 2 टाइम 3 महीने तक हमको पीना है। ये 2 में से कोई भी चाय पीने के साथ घंटे पहले और बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है। चौथा है वो है गर्म पानी में पाइनएप्पल, हम उसे अनानास भी बोलते हैं। ICBS जनरल अस्पताल के डॉक्टर गिलबर्ट के कैंसर पर प्राकृतिक प्रयोग के अनुसार हम देखें तो पाइनएप्पल के रस में एमिनो एसिड और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आंतरिक रक्तवाहिकाओं की रुकावट को रोकते हैं। रक्त के थक्के यानी जमना जो है, रक्त जमता है वो को कम करते हैं। पाइनएप्पल रक्त प्रवाह में सुधार करता है और हाई बीपी नियंत्रित करता है, जो कैंसर के प्रभावित उपचार के लिए एक नई सफलता पाई है। उसमें पाइनएप्पल का रस स्वस्थ केशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल घातक केशिकाएं को नष्ट करता है। पाइनएप्पल का गर्म पानी शरीर से सभी कीटाणु और जहरीले पदार्थों को साफ करता है। पाइनएप्पल के गर्म पानी में कैंसर सिस्ट और ट्यूमर को मारने की शक्ति होती है। ये पानी ट्यूमर सेल्स को मारकर जहरीले ट्यूमर पदार्थों को मुक्त करता है। यह सभी प्रकार के कैंसर को ठीक करने में सिद्ध हुआ है। पाइनएप्पल के 3 से 4 टुकड़ों को हल्का पीसकर 1 कप उबलते पानी में डालकर उसको पीना है। ये जो क्षारीय पानी है ये वास्तव में ट्यूमर से पीड़ित सहित सभी लोगों को हर दिन पीना चाहिए। और अब 5वां डेलहाउसी HP कीमो, उसमें क्या है, 1 नंग जासूद का फूल, 3 पत्ते अरडूसा, 5 पत्ते पीपल, 5 पत्ते आम या आसोपालो का आप ले सकते हैं, 10 पत्ते काली तुलसी यानी हम कृष्ण तुलसी भी उसको बोलते हैं, 10 पत्ते हरिद्वार तुलसी, 10 पत्ते बिल्व, 10 पत्ती बारमासी, 10 पत्ते नीम की गिलोय या गिलोय का पत्ता न मिले तो ये गिलोय की 6 इंच की वो कंठल आप ले सकते हैं, और 25 पत्ते शीशम। ये सभी पत्तियां पानी से साफ करके जूस बनाए। फिर गेहूं के ज्वारे का 1 गिलास रस और एलोवेरा पत्ते से 50 ग्राम जेल निकालकर ये जूस में मिक्स कर दे। इसमें 2 से 3 स्पून शुद्ध देसी शहद मिलाकर दिन में 2 बार भोजन से पौने घंटे पहले वो पीना है। और अब लास्ट में हमारे चरक और सुश्रुत ने जो बताई गई है वो गर्म पानी की थेरेपी है और पुराने समय में ये प्रसिद्ध थी। प्रतिदिन 1 बार होने वाली ये थेरेपी में बाथटब भर पानी को 2 घंटे तक 40 डिग्री सेल्सियस गर्म रखना है। ये थेरेपी में ट्यूमर पीड़ित को अपना शरीर गले तक गर्म पानी के टब में डुबोकर 2 घंटे तक बैठना है। ये गर्म पानी पीड़ित के शरीर में कैंसर से लड़ने वाली एंटीबॉडी सेल्स की संख्या बढ़ाते हैं और दर्द में कमी के साथ अच्छी नींद भी आती है। इसके अलावा 40 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी की बाल्टी में 4 मिनट के लिए और 10 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी की बाल्टी में 1 मिनट के लिए पैरों को रखें। ये थेरेपी 5 मिनट की एक साइकिल के मुताबिक अब देखें तो 6 साइकिल यानी 30 मिनट तक ये थेरेपी करनी है। 4 मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडा पानी, तो 5 मिनट की एक साइकिल, ऐसी 6 साइकिल यानी 6 × 5 30 मिनट तक ये थेरेपी करनी है। वो थेरेपी अब दिन में 3 बार कर सकते हैं। और अब लास्ट में कुछ हर्बल उपचार भी
जो है वो हम देख लेते हैं। रोज सुबह दूर्वा, अल्फाल्फा और पालक का 1 गिलास ग्रीन जूस बिना छाने पीना है और दोपहर के बाद टमाटर, चुकंदर और गाजर का 1 गिलास लाल जूस बिना छाने पीना है। एक ये भी है। दूसरा देखें तो हरड़े, बेहड़ा और आंवला, ये तीनों त्रिफला चूर्ण को 1:1:1 यानी तीनों का एक प्रमाण 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम जो भी आप ले की बराबर मात्रा में मिलाकर गुनगुने पानी के साथ वो एक बार लेना है दिन में। आप रात सोते समय भी ले सकते हैं। तीसरी हर्बल बताए तो ताज़ी हरी हल्दी को पीसकर उसका रस कपड़े से छानकर 2 से 3 स्पून रस खाली पेट लेनी है। चौथी बात करें तो शीशम की पत्ती का रस 15 से 30 दिन तक लेना है, फिर रोजाना उसकी पत्तियां चबानी है। पांचवी बात करें तो ब्लड कैंसर के मामलों में नीम पत्ते का पाउडर, दूसरा है अनंतमूल, हल्दी और गिलोय मिलाकर 2 टाइम आधा चम्मच लेना है। ये रक्त को शुद्ध करता है। देखें तो ब्लड कैंसर में और भी एक उपचार है, वो है सफ़ेद दानेदार टिपकी वाले बार्बाडेंजिस एलोवेरा। जो है पत्ता है उसका, उसमें वाइट डॉट्स आपको देखने को मिलेगा, वो एलोवेरा का ताज़ा रस पीना है। और एक है प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में, जो ऐसा प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए 10 खजूर, 10 बादाम, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच मगजतरी, 1 चम्मच हरी मुनक्का यानी किशमिश, ये सभी को एक कांच के कटोरे में शाम को भिगो देना है। सुबह नाश्ते के 1.5 घंटे बाद सभी सामग्री का मिक्स जूस बनाकर 10 दिन तक वो पीना है। अथवा देखें तो कैल्शियम की कमी से जो महिला वो ट्यूमर से पीड़ित है, उसे सुबह खाली पेट 2 से 3 स्पून चूने का पानी दही के साथ लेना है। इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं या पान में चूना डालकर भी वो चबा सकते हैं। 9वां हम देखें तो फेफड़ों के कैंसर के मामलों में रात को छिलके वाले सेब में लौंग की दांडी खोस देना है। ठीक से सुनना, वो लौंग जो है वो 10 से 15 लेना है, फिर इसे झाली से ढककर ओस में रख देना है। सुबह लौंग निकाल लेनी है। लौंग और सौंफ को बराबर मिलाकर 1 गिलास पानी में तब तक उबाले जब तक काढ़ा आधा गिलास रह जाए। अब काढ़ा पीने से पहले रात भर भिगोए हुए 1 स्पून मेथी दाना, 15 करी पत्ते और 5 नींबू पत्ता, ये सभी मिला के वो चबाना है। फिर ये काढ़ा जो हमने तैयार किया है वो पी लेना है और वो सेब खा लेनी है। ये फेफड़ों के कैंसर, इन्फेक्शन, बलगम, कफ और खांसी में भी फायदेमंद हैं। और एक है कोलन और फेफड़े के ट्यूमर का इलाज 3 तरीकों से भी हो सकता है। वो कैसे? तो पहला है प्रतिदिन 5 ग्राम एक्सप्रेस पाउडर पिए, जो कैंसर केशिकाओं के प्रसार को रोकता है। कच्छ गुंगल का गोंद जो आता है वो कंचनार के साथ लेना है। इससे किसी भी प्रकार का ट्यूमर, चर्बी या वजन भी पिघलता है। तीसरा, अनंतमूल, नीम और हल्दी का बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर आधा स्पून लेना है। ये खून को शुद्ध करता है। और एक है गला, अन्ननली, पेट, आंत, मलाशय, गर्भाशय और ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में देसी गाय के आधे कप गौमूत्र में 2 से 3 ग्राम सर्पगंधा चूर्ण उबालकर पीना है। ये तो कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। कैंसर कोई भी टाइप का हो,
सुबह खाली पेट पीपल, दूर्वा और पारिजात के पान की हर्बल चाय 7 दिन की साइकिल बनाकर पीनी चाहिए और दोपहर के बाद कैंसर के प्रकार के मुताबिक हर्बल चाय पीनी चाहिए। उसमें कई वनस्पति आती है। पार्ट्स 2 में मैंने ये फूड नहीं रखा है, तो ये फूड भी आप लिख लें। वो फूड दोपहर खाना है। कोदाए, छोटी कांग, बड़ी कांग, सानवा और सामा। और एक है मुंह के कैंसर के मामलों में 2 स्पून जैतून का तेल और 1 ग्राम कलौंजी में 1 नींबू निचोड़ कर फिर उसमें 4 से 5 स्पून गर्म पानी मिलाकर सुबह खाली पेट मुंह में डालकर कुल्ला करना है। मुंह का कैंसर है उसके लिए। और आखिरी एक हर्बल बताऊँ, हर्बल तो नहीं है लेकिन वो हमारे दिनेश भाई द्वारका वाला जो है उसने वो अमृत पुष्प बनाया है। वो सभी कैंसर में वो रामबाण इलाज है। मैंने भी कहीं कहीं कैंसर ठीक होते हुए उसमें मैंने देखा है। और लास्ट में कैंसर पीड़ित ये बात ठीक तरह याद रखे, शरीर में अम्लता बढ़ने से ट्यूमर बढ़ता है, पहली बात। दूसरी, चीनी, दूध दोनों या उनकी प्रोडक्ट से ट्यूमर बढ़ता है। सब्जी, फल, अनाज का पेस्टिसाइड कैंसर को बढ़ाता है। फ्रिज में रखे खाने पीने की चीज़ कैंसर को बढ़ावा देती है। गैस की फ्लेम पर पका खाना कैंसर को बढ़ावा देता है। जैसे फ्लेम के ऊपर डायरेक्ट रोटी हम जो गर्म करते हैं तो वो नहीं करनी चाहिए। और आगे देखें, ट्यूमर को मारता कौन है? तो सूरज की किरणें और ऑक्सीजन ट्यूमर को मारते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो अधिक लेने से ट्यूमर मरता है। लाइफस्टाइल में बदलाव से ट्यूमर ठीक होता है। रक्त में अल्कलीता बढ़ने से ट्यूमर मरता है। सक्रिय आयरन की मौजूदगी से ट्यूमर घुलता है। शरीर की रिकवरी के लिए विटामिन डी को हाई रखना है। और आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट चालू रखकर भी आप ये इम्यून पावर बढ़ाने वाली और ट्यूमर सेल्स मारकर शरीर की मदद करने वाले फूड और औषधि ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये बातें सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।